हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन शो करेंगे। जैसा कि आप जानते हो हम डेली यहाँ पे 5 पीवाईक्यूज लेकर आ रहे हैं अपने वेन डायग्राम के। तो आज भी हम उसी के अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पे क्या बोल रहा है। ह्यूमन, टीचर, क्लर्क और पोएम में क्या रिलेशन है। पोएम था यहाँ पे या पियोन था। पोएम या फिर पियोन। पोएम या फिर पियोन। पोएम या फिर, चलो पोएम ही रख लेते हैं क्योंकि इसका वेन डायग्राम भी मुझे दिख गया। देखो ह्यूमन, भाई टीचर भी अपना ह्यूमन ही होगा, क्लर्क भी अपना ह्यूमन ही होगा, लेकिन आपस में इनका नो का रिलेशन होगा। और पोएम का तो इन तीनों से ही नो का रिलेशन होगा। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो अपना ये ह्यूमन हो गया, टीचर भी अपना ह्यूमन बींग होगा, क्लर्क भी अपना ह्यूमन बींग होगा, लेकिन इन तीनों का पोएम से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इस तरीके से बनेगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। ये अपने पास एक वेन डायग्राम है, बताना कौन सा इसमें से ऑप्शन से करेक्ट होगा। भाई ये वाला जो वेन डायग्राम है ना, हमें तीनों में सम का रिलेशन शो करता है, तो हमें तीनों में सम का रिलेशन चाहिए। देखो वुमेन्स और गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब ऐसे डॉक्टर जो वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को केवल देखते हैं। तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा कि सम वुमेन कैन बी गायनेकोलॉजिस्ट। सारी वुमेन तो गायनेकोलॉजिस्ट होंगी नहीं, लेकिन सारे गायनेकोलॉजिस्ट ना अपने डॉक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन हो गया, मुझे ऑल का रिलेशन नहीं चाहिए था, मुझे तीनों में सम का रिलेशन चाहिए, तो ये गलत हो गया। देखो फीमेल और फीमेल में नो का रिलेशन हो गया, मुझे तो नो चाहिए ही नहीं, मुझे तो तीनों सम चाहिए, तो अपना ये वाला भी गलत हो गया। एंटरप्रेन्योर और वुमेन में सम का रिलेशन होगा, भाई सम एंटरप्रेन्योर कैन बी वुमेन या फिर सम वुमेन आर एंटरप्रेन्योर। अच्छा सम वुमेन आर फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब ऐसे लोग जो परोपकार करते हैं, जो ये मदद वगैरह करते हैं दूसरों के, तो यहाँ पर भी सम का रिलेशन होगा। और सम एंटरप्रेन्योर कैन बी फिलेंथ्रोपिस्ट, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों में हमें सम का रिलेशन मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी हमें देखना ही नहीं है। अच्छा अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहते हो, देखो प्लम्स और फ्रूट्स और ईटेबल्स। देखो प्लम्स मतलब ये एक अपना फ्रूट होता है और फ्रूट में ही अंदर आएगा ये, तो इससे इसके साथ ऑल का रिलेशन होगा और इसके साथ भी इसका ऑल का रिलेशन, क्योंकि सारे प्लम्स जो होते हैं ईटेबल होते हैं और सारे फ्रूट भी अपने ईटेबल होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये भी अपना करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर हम देखें इस वाले सवाल को, तो ब्रदर, नेफ्यू और अंकल में क्या रिलेशन होगा। देखो सम ब्रदर कैन बी नेफ्यू, भाई नेफ्यू मतलब भांजा, तो सम ब्रदर कैन बी नेफ्यू, क्योंकि दोनों ही मेल है तो यहाँ पे नेफ्यू हो सकते हैं, तो यहाँ पे सम का रिलेशन। अच्छा नेफ्यू और अंकल में क्या कुछ रिलेशन हो सकता है, बताओ। नेफ्यू और अंकल में बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अंकल, भाई अंकल जैसे एज पे मत जाओ, वो किसी के लिए अंकल होगा लेकिन आपके लिए वो नेफ्यू होगा ना, तो यहाँ पे सम का रिलेशन होगा। सम नेफ्यू कैन बी अंकल या फिर सम अंकल कैन बी नेफ्यू। ऐसी ब्रदर और अंकल में भी यही रिलेशन होगा, सम अंकल कैन बी ब्रदर। तो तीनों में सम का रिलेशन शो कर रहा है, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओमनिवोरस, डियर और प्लैनेट। देखो प्लैनेट तो मुझे देखते पता चल गया अलग है, भाई प्लैनेट मतलब वो सारे अपने ग्रह हो गए जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो ये तो इन तीनों से अलग है। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओमनिवोरस अलग होता है और डियर अलग होता है। देखो एक्चुअली में 3 तरह के होते हैं, एक हर्बीवोरस होता है, एक कार्निवोरस होता है, एक ओमनिवोरस होता है। हर्बीवोरस मतलब जो केवल घास खाते हैं, कार्निवोरस जो केवल मांस खाते हैं, और ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं। जो दोनों खाते हैं मतलब घास भी खाएंगे और मांस भी खाएंगे। तो यहाँ पे डियर क्या है, डियर तो अपना हर्बीवोरस है, ये केवल घास खाता है। ओमनिवोरस से ही फिर ये अलग हो गया, तो इसका इससे नो का रिलेशन होगा। लेकिन ओमनिवोरस लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल का रिलेशन। डियर भी इसके साथ अपना ऑल का रिलेशन, ये तो तीनों के साथ नो का रिलेशन शो करेगा। तो अपना कौन सा करेक्ट आंसर होगा, मुझे चाहिए। देखो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसमें एक ओमनिवोरस हो गया, एक डियर हो गया, और प्लैनेट अपना अलग है, तो कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा प्लैनेट, सन और मून, भाई मून भी अलग है, मून अपना सैटेलाइट होता है, सन अपना स्टार होता है, प्लैनेट अपना ग्रह होता है, तीनों अलग अलग है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई, प्लैनेट अपने अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न ये हो गए। सन मतलब सन अपना सूरज हो गया, मून मतलब अपना जो ये होता है चंदा मामा, तो तीनों अलग अलग चीज़ है ना भाई, तो इसलिए तीनों में नो का रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगले वीडियो मिलते हैं हम आगे के 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे हम देखेंगे फिर आगे के 5 क्वेश्चन। ठीक है, अगले वीडियो में या फिर कुछ कंसेप्ट, नए कंसेप्ट वगैरह, नई पीवाईक्यूज वगैरह, कुछ शॉर्टकट ट्रिक वगैरह मैं कुछ अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड लेकर आता हूँ इस चैनल पे। तो आप चैनल पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आपको वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन अगर चाहिए तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।